गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजवंशी आज आपको जानकारी देने वाले हैं गैनोडर्मा के बारे में, जो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। डीएक्सन का बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। काफ़ी समय से हम प्लान कर रहे थे इस RGGL गैनोडर्मा का जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो आज हमने काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आज हम आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज, एक बहुत ही ताकतवर नॉलेज जिसे लेके आप जब किसी के सामने बात करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप इसको किसी को भी समझा सकते हैं। गैनोडर्मा के बारे में, इसकी जो पावर है, इसकी जो ताकत है, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो गैनोडर्मा क्या है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम आपको बताएंगे। ये गैनोडर्मा है जिसे जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है। ये गैनोडर्मा अगर रियल में देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी का दर्जा इसको दिया जाता है। इसे A1 सुपीरियर हर्ब कहा जाता है। शेंग नॉन हर्बल क्लासिक, जो चाइना का बैक्टीरिया मेडिका है, उसके अंदर इसे जो हमारा जबरदस्त बुक है हमारा आयुर्वेद का, जिसका नाम है चरक संहिता, उसके अंदर भी इसका वर्णन मिलता है। ये जो जड़ी बूटी है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस जड़ी बूटी को संजीवनी बूटी का दर्जा दिया जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये फल की कैटेगरी में भी आता है, फ्रूट की, भोजन की कैटेगरी में आता है। भोजन के क्या काम है? भोजन के 4 काम है। हमें ताकत देना, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखना, शरीर में रोज जो टूट फूट हो रही है उसकी रिपेयरिंग करते रहना, और जो हमारे शरीर के अंदर रोजाना काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा का सही प्रकार से निर्माण करना, ये सारे काम गैनोडर्मा हमें करके देता है। इसलिए ये दुनिया का सबसे पावरफुल भोजन भी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर व्यक्ति इसको खा सकता है। स्वस्थ बने रहने के लिए, अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए, जो उसकी ताकत है, तंदुरुस्ती, जो उसकी जो आज अगर वो बीमार नहीं है, वो चाहता है बीमार ना हो, उसको अच्छा रखने के लिए इसको वो खा सकता है। और दूसरा जो चीज़ है, जिनका तंदुरुस्ती खराब हो गया है और वो चाहते हैं हमारी तंदुरुस्ती दोबारा से फिट हो जाए, हम दोबारा से अच्छे हो जाए, वो लोग भी इस गैनोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस गैनोडर्मा RGGL के बारे में। ये जो संजीवनी बूटी है, इससे बना हुआ जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका जो फल वाला हिस्सा है वो है हमारा RG, जिसका नाम है ऋषि गैनो। जो गैनोडर्मा का फ्रूट वाला बॉडी है, फ्रूट बॉडी है, ऊपर वाला हिस्सा है, और ये है GL ऋषि गैनो, जो इसका रूट बॉडी है। तो आज हम बात करेंगे इस गैनोडर्मा संजीवनी बूटी से बना हुआ RG और GL के बारे में। तो ये RGGL के अंदर क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके क्या फायदे हैं, आज हम वो बात आपको करने वाले हैं। इसे 5000 साल से ज़्यादा इसका पुराना इतिहास है। बहुत सारी दवाइयाँ आई, बहुत सारी दवाइयाँ चली गई, लेकिन गैनोडर्मा ये 5000 साल से भी ज़्यादा से लगातार चल रहा है। आज तक लोगों को फायदा हो रहा है। पुराने समय में केवल राजा महाराजा इसको यूज किया करते थे, उन्हें खाने पीने का अधिकार था, लेकिन आज जब से डीएक्सन ने इसको दिया है, आज हर व्यक्ति इसको खा सकता है, हर व्यक्ति इसको आराम से इसको ले सकता है। इस जड़ी बूटी का जो वर्णन है, इस गैनोडर्मा का वर्णन कुरान शरीफ के अंदर भी मिलता है, अलकमतू के नाम से, जिसका नाम है जन्नत से उतरी हुई। उसके अंदर दिया हुआ है रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ अता फरमाई है, ऐसा मेंशन मिलता है इसको। इसके अलावा जो हमारा ऋग्वेद के अंदर इसको सोम के नाम से जाना जाता है। सोम, उसमें बोला गया है औषधिया न धियति, ऐसे करके। और जो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मेडिकल साइंटिफिक अगर हम देखेंगे तो इसकी 100 साल से ज़्यादा से इसके ऊपर लगातार रिसर्च हो रहा है, ताकत के लिए और इसकी पावर के लिए। और इसका जो अगर हम देखेंगे, इसकी जो पावर है, अगर हम एलोपैथी एंगल से देखेंगे, इसके अंदर 400 से ज़्यादा इसके अंदर तत्व हैं, जो अभी बढ़ गए हैं, जो 700 हो गए हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे तो ये वात, पित्त और कफ, जो त्रिदोष होते हैं हमारा आयुर्वेद के अंदर, उसको तीनों को ये बैलेंस करता है। ये कोई चीज़ को घटाता बढ़ाता नहीं, बैलेंस नॉर्मल कर देता हर चीज़ को। इतना पावरफुल चीज़ है। इसको आप तुरंत पैदा हुए बच्चे से लेके 100 साल तक के बड़े बूढ़े तक भी इसको आप यूज करा सकते हैं। इसे A1 सुपीरियर हर्ब इसको बोला जाता है, शेंग नॉन हर्बल क्लासिक के अंदर। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी है। थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी, यानी बीमारी को स्वस्थ करने की ताकत इसके अंदर है। ऐसे भी इसमें तत्व पाए गए हैं, नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से इसके अंदर पाए गए हैं, जो इसको एक एज ए थेराप्यूटिक इसको वैल्यू देते हैं, इस भोजन को, इस जड़ी बूटी को।
और दूसरा इसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है, यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर है, ताकत से भरपूर है ये गैनोडर्मा का जो हमारा आरजी और जीएल है। इसकी 3 खूबी है। दुनिया की बहुत सारी आपने जड़ी बूटियां देखी होंगी, बहुत सारे आपने फल देखे होंगे, बहुत सारी आपने, ये हमारा जीएल है ऋषि गैनोडर्मा का जो फल वाला हिस्सा है। तो ये आरजी और जीएल ये दोनों को मिला के लिया जाता है। इसे आप खोलने के बाद 2 आरजी 2 जीएल और साथ में हमारा 4 स्पुरुलिना, हम स्पुरुलिना की भी बात करेंगे। पहले हम आरजी जीएल गैनोडर्मा की बात कर लेते हैं आज। तो आप अभी जैसे किसी भी इन्फेक्शन से अगर आप बचना चाहते हैं, बहुत तरह का वायरस है, ये करीब 65-66 तरह के वायरस पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको बोला जाता है 6 आरजी 6 जीएल और 12 स्पुरुलिना। जो हमारे अपोलो के डॉक्टर हैं डॉक्टर एस रंजन सर, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। रिसर्च करके हमें ये बताया है कि ये गैनोडर्मा अगर आप ले रहे हैं तो आप 66 टाइप के किसी जो वायरस है उससे आप बच सकते हैं। इसके अंदर इम्यूनिटी को बनाने की बहुत ज़बरदस्त पावर है, हमें इम्यून सिस्टम को बना के तैयार करके देता है। दुनिया की बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे भोजन हैं, लेकिन उनको अगर आप ज़्यादा खा जाएंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, उनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर अगर 10 तत्व अच्छे हैं तो उसके अंदर 2 या 3 तत्व ऐसे पड़े हुए हैं जो अगर ज़्यादा मात्रा में शरीर में पहुँचते हैं तो आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। लेकिन गैनोडर्मा के अंदर जितने भी तत्व हैं वो सभी फायदेमंद है। इसलिए क्योंकि इसे जांच करने के लिए रॉयल मेडिकल सोसाइटी ने क्या किया, एक व्यक्ति को ये 400 कैप्सूल खिला दिए गए आरजी और जीएल के। उसके बाद उसका टेस्ट किया गया, उसका सारे टेस्ट नॉर्मल पाए गए। बस फायदा क्या हुआ, उसको एनर्जी लेवल उसका और अच्छा हो गया। हार्ट का, लीवर का, किडनी का, ब्रेन का, जितने भी अच्छे जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन सब के जो उस व्यक्ति का एनर्जी लेवल अच्छा हो गया। तो इसलिए इसको बोला गया नो साइड इफेक्ट। इसका कोई भी साइड इफेक्ट का एविडेंस आज तक नहीं मिला है। कोई भी हानिकारक दुष्प्रभाव पूरे शरीर के ऊपर किसी भी व्यक्ति के अंदर आज तक नहीं पाया गया इसे लेने के बाद। इसलिए इसको बोला जाता है नो साइड इफेक्ट, 100% सेफ, हर व्यक्ति के लिए 100% ये सेफ है। इसके अलावा इसकी बहुत खास बात है कि ये नो लिमिटेड, ये कोई स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर काम नहीं करता है, यानी कि किसी स्पेशल कोई जैसे हार्ट के ये हार्ट पे, लीवर पे, किडनी नहीं, ये किसी स्पेशल चीज के लिए नहीं है, ये पूरे शरीर पे जाके काम करता है। और जो पूरे शरीर की इकाई है हमारी वो है कोशिका। तो हमारे शरीर की जो इकाई है कोशिका, ये कोशिका के ऊपर जाके काम करता है। और हमारा शरीर क्या है, वो कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। एक के आगे 14 जीरो लगाएंगे, उतनी सारी कोशिकाएं मिलके हमारे शरीर का निर्माण करती है। जैसे आपका जो मकान है, अगर आपकी दुकान है, आपका घर है, वो किससे मिलके बना है, वो ईंटों से मिलके बना हुआ है। इसी प्रकार से हमारे शरीर की जो निर्माण जो हमारा होता है हमारे शरीर का, वो एक कोशिका माता से आती है, एक कोशिका पिता से आती है। दोनों कोशिकाएं माँ के गर्भ के अंदर जब मिलती है तो उसको बोलते हैं भ्रूण या जायगोट। वो जायगोट जब वो सिंगल सेल है, एक कोशिका है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके बाद उससे बहुत सारी कोशिकाएं मल्टीप्लाई होके फिर हमारे उनके माँ के गर्भ में हम होते हैं एक ऊतक के टिश्यू के रूप में, इसको बोलते हैं मांस का टुकड़ा। मांस के टुकड़ा डेवलप हो जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं निर्माण करती हैं, तो उसको बोलते हैं, बनते हैं टिश्यू या ऊतक। जब टिश्यू मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं, बढ़ने शुरू होते हैं, वो कोशिका ही डेवलप करती हैं 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे हर सेकंड हर मिनट बनती रहती हैं हर व्यक्ति के शरीर में। इसको बोलते हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, पुरानी कोशिकाओं का टूटना और नई कोशिकाओं का बनना। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी लगातार शरीर के अंदर चलती रहती है और इस प्रकार से टिश्यू से फिर आगे निर्मित होते हैं ऑर्गन्स। बच्चे के वो जो मांस का जो लोथड़ा था जिसको हमने बोला, उसको वो मांस के लोथड़े में से धीरे धीरे करके टुकड़े में से ऑर्गन्स दिखने शुरू हो जाते हैं। आंख दिखनी शुरू आती है बच्चे के, हाथ दिखने लगते हैं, पैर दिखने लगते हैं, अंग उसके डेवलप होने लगते हैं, हार्ट डेवलप होने शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके हार्ट की बीट चालू हो जाती है। और वो डेवलप होने के बाद में फिर अंग दिखने लगते हैं। उस यानी पहले क्या बना, सेल से क्या बना टिश्यू से क्या बने ऑर्गन के बाद फिर सिस्टम बने लगते हैं। एस्केलेटरी सिस्टम हुआ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी आती है, लीवर आता है। इस तरह से पूरे शरीर के अंदर अलग अलग सिस्टम, हमारा बोन वाला सिस्टम आता है, हमारा जो हमारा स्किन की नलियां हैं वो सिस्टम आता है। इस तरह से हमारे पूरे शरीर के अंदर अलग अलग सिस्टम डेवलप हो जाते हैं और हमारा पूरा शरीर तैयार हो जाता है।
इस प्रकार हम देखेंगे पूरे शरीर को कहीं से भी काटेंगे तो क्या नजर आएगा, छोटी छोटी कोशिकाएं नजर आएंगी। तो ये गैनोडर्मा ये किसी एक अंग पे काम न करके, ये किसी एक पार्ट पे काम न करके, ये किसी एक टिश्यू के ऊपर काम न करके, ये पूरे शरीर की एक एक कोशिका के ऊपर काम करता है। तो ये बहुत जबरदस्त बात है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरे शरीर की एक एक कोशिका पे जाके ये काम करता है। और तीसरा जो इसका मेन इफेक्ट है, मेन चीज है, वो है इसका नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट। दुनिया की कोई भी आप जड़ी बूटी खा ले, कोई भी दवाई खा ले, आप कोई भी पैथी में चले जाए तो वहां पे जो आपको दवाइयां दी जाती है या कोई भी चीज आपको खाने के लिए दी जाती है, वो कोई चीज को कम करेगी या कोई चीज को ज्यादा करेगी, उसका इस तरह का इफेक्ट होता है। इसीलिए पहले जो हमारे डॉक्टर है या हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उस चीज के, वो सबसे पहले आपकी जांच करते हैं कि कोई चीज आपके शरीर में कम है या कोई चीज ज्यादा है, उसी हिसाब से फिर वो दवाई का निर्धारण करते हैं। लेकिन गैनोडर्मा का जो मेन काम है वो है नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट, यानी हर चीज को नॉर्मल करना। आपके पूरी बॉडी के अंदर जो भी ओवरऑल फंक्शंस हो रहे हैं उनको एकदम करेक्ट करना, एकदम सही करना, एकदम नॉर्मल करना, यानी कि स्वस्थ अवस्था में उनका जो फंक्शन है, उनके जो काम है, जितने होने चाहिए उनको उतना बना देना, ये काम गैनोडर्मा करके हमें देता है। मैं फॉर एग्जांपल में बात करता हूं, जैसे हमारा हार्ट है, उसको 24 घंटे में 1 लाख बार ऐसे लप धप करना चाहिए। वो जब लप धप करता है, उसकी एक लप धप जो है वो क्या करती है, पूरे शरीर के अंदर कोशिकाओं के द्वारा, पूरे शरीर के अंदर जो हमारी नलियां हैं उनके द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन कर देती है। एक लप धप के बाद पूरे शरीर के अंदर ब्लड चला जाता है, और जब जैसे लप होती है चला जाता है, धप होती है तो वापस आ जाता है। इतना फास्ट सर्कुलेशन सिस्टम होता है। जो कोशिकाओं में ब्लड पहुंच गया उसके अंदर ऑक्सीजन थी, और जो कोशिकाओं से वापस आ गया उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी। उसके बाद वो फेफड़ों में जाता है, और वहीं से फेफड़ों से नया ऑक्सीजन लेके वो अंदर वापस लप और फिर धप फिर हो जाता है, यानी कि दोबारा से उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर निकल जाती है। और ये सिस्टम, ये लप धप का लगातार चलता रहता है। अगर हमारे हार्ट की कोशिकाओं में कोई दिक्कत आती है और जो लप धप है उसका जो पंपिंग पावर है अगर वो कम हो जाता है तो बीपी लो हो जाता है, अगर पंपिंग पावर ज्यादा हो जाता है तो बीपी हाई हो जाता है। गैनोडर्मा का काम क्या है, वापस आपकी हार्ट को स्वस्थ करना और वापस 1 लाख लप धप पे वापस लाना। इसी प्रकार से जो हमारी किडनी है, किडनी का काम क्या है, किडनी हर 4 मिनट के अंदर पूरे शरीर के ब्लड को प्योरीफाई कर देती है, साफ कर देती है, कचरे को निकाल के बाहर कर देती है, जो अच्छा ब्लड है वो शरीर में डाल देती है। ये काम है हमारी किडनी का। अगर किडनी प्रॉपर रूप से काम नहीं करती है तो क्या होता है, जो कचरा है, गंदगी है, जो बॉडी से बाहर जाना चाहिए वो चीज़ शरीर में रुकना शुरू हो जाता है, और इस प्रकार से हमें समस्या आती है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे होता है हमारा डायलिसिस। तो डायलिसिस से बचने के लिए जैसे हम आर्जिनियम खाना शुरू करते हैं तो यह हमारी शरीर की कोशिकाओं को ठीक करना शुरू करता है, टॉप टू बॉटम पूरे शरीर की। एक के आगे 14 जीरो लगाएंगे, इतनी सारी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर होती है। तो सारी जब कोशिका ठीक होनी शुरू होती है तो वापस जब किडनी का नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट आना शुरू होता है तो क्या होता है, तो जो 360 बार 24 घंटे में कितने बार, 360 बार हमारे शरीर के ब्लड को ये साफ कर देता है गैनोडर्मा। यानी कि वापस जब किडनी अपना प्रॉपर काम करना शुरू करती है 24 घंटे में 360 बार में वो वापस आती है तो वो स्वस्थ किडनी हो जाती है। इस प्रकार से गैनोडर्मा, इसका काम क्या है, सारे शरीर के टोटल फंक्शंस को नॉर्मल करना। ये 3 काम करता है गैनोडर्मा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई लिमिटेड काम नहीं करके पूरी बॉडी पे काम करता है, एक सेल पे काम करता है, और सारे बॉडी के ओवरऑल फंक्शंस को ये नॉर्मल करता है, और जिसकी वजह से इसको बोला जाता है अडेप्टोजन। ये 3 गुण की वजह से रॉयल मेडिकल सोसाइटी के जर्मन हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और इंग्लैंड हुआ, वहां के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस गैनोडर्मा को बोला अडेप्टोजन। अडेप्टोजन जो है ये क्वालिटी है जिसका मतलब है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% ये सेफ है, हर व्यक्ति इसको ले सकता है,
और बिना बीमार व्यक्ति ले सकता है, स्वस्थ अवस्था में है व्यक्ति वो भी ले सकता है। स्वस्थ बने रहने के लिए, अपनी तंदुरुस्ती की रक्षा के लिए, जिसकी तंदुरुस्ती खराब हो गई है तंदुरुस्ती को वापस पाने के लिए इसे वो व्यक्ति ले सकता है। और इस गैनोडर्मा को अडेप्टोजन का राजा बोला जाता है, यानी कि ये जो सेफ से भी ज़्यादा सेफ है। इसके अंदर 400 से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, 400 से ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी इसकी जो संख्या है बढ़ती जा रही है, अभी बताया जा रहा है 700 से ज़्यादा हो गए हैं। आप गूगल पे जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। लगातार रिसर्च जारी है, जिसमें से जो थेराप्यूटिक जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें पॉलीसैकेराइड्स, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, एडिनोसिन, ट्राइटरपेनॉइड्स, गैनोडरिक एसेंस। ये कि इसमें कोई 100 है, कोई 50 है, कोई 70 है, उस तरह से है। टोटल मिला के ये 400 है। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है, इसमें इसका बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, अमीनो एसिड्स इसके अंदर है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और इसके अंदर फाइबर्स मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके फायदे की, हम इसमें बात करेंगे। इसके अंदर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है उसका नाम है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का काम क्या है गैनोडर्मा के अंदर? उनमें जो पॉलीसैकेराइड्स का जो मेन काम है वो है क्लींजर का, यानी साफ सफाई करना, यानी जो कचरा है, गंदगी है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना। और जो दूसरा काम है इसका वो है इसका इम्यून सिस्टम को, जो हमारा इम्यून सिस्टम, पॉलीसैकेराइड्स के काम क्या है वो है, पहला काम पॉलीसैकेराइड का मेन काम क्या बताया मैंने आपको, वो है क्लींजर, साफ सफाई करना। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स के अंदर क्या काम करते हैं जो गैनोडर्मा के अंदर मिलते हैं, वो है जो हमारा ह्यूमरल और सेल जो मीडिएट का जो इम्यूनिटी है उसको ये बढ़ा देता है, यानी कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड्स। और क्या करते हैं, जो नेचुरल हीलिंग पावर होती है हमारे शरीर की, जो चीज फटाफट घाव को भरने की पावर, कोई भी कोशिकाएं टूट फूट हुई है वहां पे उनको सही करने की पावर जो होती है हमारी, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो सेल्स कोशिकाएं जगह जगह एबनॉर्मल रूप में बढ़नी शुरू हो जाती हैं शरीर के अंदर, उसको भी ये खत्म करने का काम करता है इसके अंदर पाए जाने वाला पॉलीसैकेराइड्स, उसको सही करता है, यानी कि कैंसर से बचाता है। जो गांठें बनने की प्रक्रिया है उसको ये खत्म कर देता है, शरीर गांठ नहीं बनाता है, शरीर फिट रहता है। इसके अलावा जो कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन है उसको ये मजबूत कर देता है। कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन मजबूत होने की वजह से कोशिकाओं की टूट फूट है वो खत्म हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, कोशिकाएं मजबूत हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आरबीसी के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो एक आरबीसी होती है हमारी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती है, वो ऑक्सीजन को ले जाने की जो पावर है उनकी वो बढ़ जाती है। जब फेफड़ों से जो हमारी आरबीसी अच्छी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जाएगी तो हमें थकान नहीं होगा, हम कमजोरी हमें नहीं आएगी, और साथ में हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा पावरफुल ताकत रहेगी, तो कैंसर की संभावना, बूढ़ा होने की संभावना वो कम हो जाती है, हम ज़्यादा यंग रहते हैं, थकते नहीं हैं, एनर्जी लेवल हमारा अच्छा रहता है। उसके अलावा इसका काम है हमारे लीवर को अच्छा रखना, हमारी किडनी को अच्छा रखना और उनके जो फंक्शन है वो अच्छे कर देना, बढ़िया कर देना। लीवर अच्छा काम करेगा तो भूख अच्छी लगेगी, आपका जो खाना खाए सही से हजम होगा और आपके शरीर के अंदर ताकत रहेगी। इसके अलावा जो किडनी है आपकी अच्छी काम करेगी तो कचरा है, गंदगी है, शरीर से बाहर निकलता रहेगा और आप ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर महसूस करेंगे। इसके अलावा जो शरीर के अंदर जो मेन पावर है, मेन ताकत है, वो है कचरे को बाहर निकालने की ताकत, वो हमारी इसकी वजह से अच्छी हो जाती है। जब कचरा बाहर निकलेगा तो जो भी गंदगी है जो बाहर निकल जाएगी, तो उसके बाद आप अच्छा और हल्का फुल्का महसूस करेंगे और आपके कचरे की वजह से, टॉक्सिन की वजह से जो शरीर में प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी कम होने शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसका काम है टॉक्सिन्स, जो विजातीय तत्व है उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको खत्म करना। टॉक्सिन माने जहरीले तत्व जो भी हवा से, पानी से, भोजन से शरीर में गए हैं उनको खत्म करके शरीर को बढ़िया करना और हमारे शरीर को मुक्ति दिलाना, उन टॉक्सिन से, जहरीले तत्वों से शरीर को मुक्ति दिलाना, वो ये हमारा काम करता है आरजीजीएल। और जब शरीर से सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं तो हमारी कोशिकाएं हैं वो बची रहती हैं, टूट फूट नहीं होती है और हमारा शरीर ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर बनता है। हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियों का जो अंबार लगना शुरू हो गया था वो धीरे धीरे करके हमारा शरीर उनसे मुक्ति पाने की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसमें दूसरा तत्व है वो है ऑर्गेनिक जर्मेनियम।
जिसको कहते हैं बैलेंसर, यानी जिसका काम है बैलेंस करना, बॉडी के सारे फंक्शंस को बैलेंस करना यानी स्वस्थ करना। इसके अंदर जो गैनोडर्मा के अंदर ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, आरजी के अंदर इसमें 800 और 2000 ppm ऑर्गेनिक जर्मेनियम मिलता है। 8000 और 2000 तो टोटल 10,000 ppm ऑर्गेनिक जर्मेनियम मिलता है। आरजी के अंदर मिलता है 8000 और जीएल के अंदर मिलता है 2000। तो टोटल ppm का मतलब होता है पॉइंट पर मिलियन ppm ऑर्गेनिक जर्मेनियम यानी कि बैलेंसर। इसका काम क्या है? ऑर्गेनिक जर्मेनियम का जो मेन काम है ऑक्सीजन का जो ऑब्जॉर्प्शन है सेल के अंदर उसको बढ़ा देता है। ये अगर ऑर्गेनिक जर्मेनियम ज़्यादा मिलेगा हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाओं को, तो शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में ज़्यादा अच्छा ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन जब ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है प्राणवायु है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शरीर के अंदर जब अच्छा जाएगा, हमारी सेल के अंदर अच्छा ऑक्सीजन रहेगा, तो हमारी सेल गांठें नहीं बनाएगी, फुर्ती ज़्यादा रहेगी, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा और हमारे सेल की जो एक्टिविटी है वो अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। और सेल का जो डीजनरेशन हो रहा है, टूट फूट जो हो रही थी कोशिकाओं के अंदर, जब सेल नहीं रहेगी तो कोशिकाओं में टूट फूट चालू हो जाती है, कोशिका खराब होने लगती है और हमारे अंग सिकुड़ने लगते हैं और हमें बुढ़ापा और कैंसर जैसी समस्याएं बनने लगती हैं। लेकिन जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन अच्छी जाती है तो शरीर का जो टूट फूट का प्रक्रिया वो कम हो जाती है, कोशिकाएं रिपेयर होने लगती है, हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है और हम ज़्यादा यंग और एनर्जी लेवल हमारा अच्छा होने लगता है। तो इस तरह से ये कोशिकाओं को टूट फूट से भी बचाता है। और जो हमारी जब ये काम हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है हमारी बॉडी का वो बढ़ जाता है। और जब इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारी बॉडी का बढ़ गया तो हम जल्दी थकते नहीं हैं, हमारा ब्रेन अच्छा काम कर लगता है, हमारे ब्रेन और नर्व हमारी अच्छा काम कर लगती हैं। और जो गांठ बनने की जो प्रक्रिया है हमारे शरीर की, शरीर जो गांठ बना रहा है, कैंसर की तरफ शरीर जा रहा है, जो मेटास्टेसिस है, जो शरीर के अंदर ही जो फैलाव है कैंसर का जो बढ़ रहा था, तो वो भी धीरे धीरे करके घटना शुरू हो जाता है। इस तरह का फंक्शन ये ऑर्गेनिक जर्मेनियम की वजह से, गैनोडर्मा में होने की वजह से वो होना शुरू हो जाता है। इस तरह का ये भोजन है, उस तरह की ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है गैनोडर्मा, जो आरजी और जीएल के रूप में डीएक्सन ने हमें दी है। इसके अलावा ये स्टिमुलेट्स एंड इम्प्रूव वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्रेन। इस तरह से हमारे जो दिमाग के जो बढ़िया वाले काम है, अच्छे जो काम हमारा ब्रेन नहीं कर रहा था, भूलने की शिकायत होनी शुरू हो गई थी, हम सही से निर्णय नहीं ले पा रहे थे, हमारा दिमाग कमज़ोर हो गया अगर किसी का, तो उम्र के साथ साथ ये होने लगता है, तो ब्रेन भी अच्छा होने लगता है, उससे काम अच्छे हो जाते हैं और आदमी सही समय पर सही निर्णय लेना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसमें एक और बहुत जबरदस्त तत्व है जिसका नाम है एडिनोसाइन। एडिनोसाइन का काम क्या है? ये मेनली एडिनोसिन ये रेगुलेशन का काम करता है, एज ए रेगुलेटरी का काम करता है। तो इसका काम कहाँ है समझिए आप। इसका सबसे मेन काम है एडिनोसाइन का, जो गैनोडर्मा के अंदर मिलता है, वो है वैसोडिलेटर इफेक्ट, यानी कि वेसल्स को डिलेट करना, यानी कि खोलना। और एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है इसका, यानी कि प्लेटलेट्स को ये टूटने से, खराब होने से रोकता है, प्लेटलेट को गिरने नहीं देता। और इसके अलावा इसका काम है एज ए एनाल्जेसिक माने दर्द को दूर करने वाला इफेक्ट इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर काम है, इसके अंदर पाया जाता है एडिनोसाइन काम करता है एज ए मसल्स रिलैक्सेंट, यानी जो हमारी मांसपेशियां हैं उनके अंदर किसी तरह का जो खिंचाव है, तनाव है, वो कम होके मसल्स हमारी अच्छे से रिलैक्स हो जाती है, यानी कि जो थकान है, खिंचाव है, तनाव है, वो खत्म हो जाता है, मांसपेशियां हमारी सही हो जाती हैं। इसके अलावा ये जो गैनोडर्मा के अंदर एडिनोसाइन जो पाया जाता है, इसका काम है ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है और ट्राइग्लिसराइड लेवल है, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है तो बीपी हाई होने लगता है, नलियां चौक होने लगती हैं और आदमी को हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। उसको भी ये रिड्यूस कर देता है इसके अंदर पाए जाने वाला एडिनोसाइन नाम का तत्व। इसके अलावा इसके अंदर है फ्री फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि जब इसको हम लेते हैं तो जो हमारा जो ब्लड है हमारा, उसके अंदर जो उसका बहाव है वो अच्छा हो जाता है, फ्री हो जाता है। फ्री माने अच्छे से बह पाता है। जब अच्छे से ब्लड का बहना शुरू होता है तो हार्ट अटैक से हमें बचा देता है। गैनोडर्मा के अंदर पाए जाने वाला एडिनोसाइन तत्व होने की वजह से उस तत्व का ये काम है। इसके अलावा हमारा जो माइक्रो और
मैक्रो, दो तरह का सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंदर होता है। यानी दो तरह की कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर। बड़ी कोशिकाएं जिसका व्यास बड़ा है, एक होती है बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं जो हमारा जो सर का बाल है उससे भी 200 गुना बारीक कोशिका होती है जो ब्रेन के अंदर होती हैं। उनके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको भी अच्छा कर देता है, उसे उन कोशिकाओं को खोल देता है। जब कोशिका खुल जाती हैं तो माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह का ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंदर अच्छा होने लगता है, तो हम हार्ट अटैक से बच जाते हैं। दूसरा सबसे मेन चीज है, जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर ब्लड का सप्लाई है वो प्रॉपर होने लगता है। जब ब्लड का सप्लाई प्रॉपर होता है तो हमारा हार्ट है, हमारा किडनी है, हमारा ब्रेन है, हमारे लंग्स हैं और हमारा लीवर है, ये 5 मेन ऑर्गन है हमारे शरीर के, वो सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करने लगते हैं। और जब स्किन के अंदर भी जो हमारी बारीक बारीक नलियां हैं उनके अंदर अच्छा ब्लड आने लगता है, क्योंकि माइक्रो सर्कुलेशन वहाँ है। ब्रेन के अंदर अच्छा ब्लड जाने लगता है, प्रॉपर ब्लड जाने लगता है, तो आप ज़्यादा यंग और बहुत सुंदर दिखाई देने लगते हैं। और आप उम्र के जो आपके अंदर तेजी से बदलाव आ रहे थे, जो उम्र का वो स्लो हो जाता है। इस प्रकार से आपको स्वस्थ करता है ये गैनोडर्मा के अंदर पाए जाने वाला एडिनोसिन। इसके अलावा इसके अंदर प्लेटलेट को ये बढ़ा देता है। और जो थ्रोम्बोसिस है, ब्लड का जो क्लोटिंग जो प्रोसीजर है, ब्लड अपना आप थक्का जमाने लगता है, जगह जगह थक्के बन जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, उससे अटैक होने का डर रहता है। जब ब्लड के अंदर क्लॉटिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है, ये उसको तोड़ देता है, खत्म कर देता है। और कई बार कई लोगों को अटैक पड़ने के बाद में दिक्कत आती है, क्लॉट हो गया ब्रेन में, तो अगर वो व्यक्ति भी लेता है तो धीरे धीरे करके वो भी वहां से साफ होने लगता है। इसके अलावा इसके अंदर एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है उसका भी जो सिक्रेशन है वो बैलेंस होने लगता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ है? नलिका बीन ग्रंथि हमारी, जिसमें थायराइड हुआ है ना, हमारा इस तरह की जितनी भी हमारी नलिका बीन ग्रंथि है, थाइमस ग्लैंड हुआ, हमारा पैंक्रियाज हुआ, ये सारी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, नलिका बीन ग्रंथियां हैं, उनको भी सही कर देता है। इसके अलावा जो हमारा बॉडी का पीएच है, पीएच को सही करता है। जो हमारा जो एल्केलाइन और एसिडिक जो लेवल है बॉडी का वो अच्छा कर देता है। यानी कि ये एल्केलाइन फूड है, तो जो एल्केलाइन जब बॉडी के अंदर ज़्यादा जाता है तो एसिडिक लेवल हमारा डाउन हो जाता है। जो 80-20 का परसेंटेज होना चाहिए, यानी कि हमारा शरीर 80% एल्केलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। तो ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा तला भुना खाने की वजह से हमारा वो बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है, या ज़्यादा हम एसिडिक चीज़ें हमारी प्रयोग करते हैं उसकी वजह से दिक्कत आती है। लेकिन जब आप गैनोडर्मा ले लेते हैं उससे आप बाहर हो जाते हैं। इसलिए हमारे पूरे शरीर के अंदर जब इसको हम ले लेते हैं तो एसिडिटी लेवल हमारा वो 20% पे वापस आ जाता है और पूरा बॉडी हमारी स्वस्थ हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एक और तत्व है जिसका नाम है ट्राइटर्पिनॉइड्स। ट्राइटर्पिनॉइड्स ये भी काफ़ी तरह के शरीर इस गैनोडर्मा के अंदर पाए जाते हैं, जो काम करते हैं बिल्डर का, यानी कि नव निर्माण, नया बनाने का काम करते हैं। तो ये कहाँ कैसे कैसे जब ये बिल्डिंग का काम होता है, ट्राइटर्पिनॉइड्स क्या क्या काम करते हैं? स्ट्रेंथ एंड मेंटेन अदर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचक तंत्र है वो हमारा अच्छा कर देता है ये गैनोडर्मा, जब हम इसको लेना शुरू करते हैं। इसके अलावा जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं, जो पावरफुल चीज़ें हैं, ताकत की चीज़ें हैं, उनका ऑब्जर्शन भी बढ़ जाता है, यानी कि हमारी आंतें उसको सही से चूस पाती हैं। अब हमने खाया तो बहुत अच्छा, बादाम, मक्का, छुआरे, किशमिश सब कुछ खाया, लेकिन हमारे शरीर की जो आंतें हैं, हमारी आंतों के अंदर चूसने की पावर वो अच्छी नहीं है, तो लेटरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है सारी ताकत की चीज़ें। लेकिन चूसने की पावर अगर जब अच्छी हो जाएगी तो हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा और हमने जो खाया उसका पूरा फायदा हम ले सकते हैं। ये काम हमें करके देता है हमारा गैनोडर्मा, जिसकी वजह से हमारी पूरे शरीर की, जो हमारी आंतों ने चूस लिया पूरे शरीर के अंदर पहुंच गया, तो हमारे पूरा शरीर के अंदर जो उसकी भूख थी, जो उसकी ज़रूरत थी, उसकी विटामिन है, आयरन है, मिनरल्स है, वो सभी उसको मिल जाते हैं। और इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ये जो ज़रूरत है न्यूट्रिशंस की हमारे बॉडी की, वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा ताकत देता है लीवर को जब ताकत अच्छी मिलेगी, हार्ट को भी ताकत, जो उसकी जो मसल्स हैं वो उनके अंदर ताकत बहुत चाहिए, क्योंकि हार्ट की मसल्स में अगर ताकत होगी तो हार्ट हमारा सही से पंपिंग कर पाएगा। मसल्स में ताकत कब आएगी? जब उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो बनेगा। ब्लड का फ्लो जब प्रॉपर जाएगा, उसको ऑक्सीजन बढ़िया मिलेगी, न्यूट्रिशन बढ़िया मिलेगा, तो हमारा हार्ट सही पंप कर पाएगा। सही पंप करेगा, बढ़िया पंप करेगा, तो हमारे पूरे शरीर को बढ़िया पोषक तत्व बढ़िया मिल पाएंगे।
बढ़िया उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा पूरा शरीर ज़्यादा समय तक जिंदा रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहेगी। इसके अलावा ये एक्सीलेंट एंटी एलर्जिक का काम करता है, यानी कि जैसे ये एलर्जिक हमारे शरीर के अंदर जो एलर्जी से लड़ने की ताकत है, जो इम्यून सिस्टम की जो हमारी कोशिकाएं हैं जो एलर्जी के खिलाफ लड़ती हैं हमारे शरीर के साथ, उसको ये अच्छा कर देता है। इसके अलावा जो मास्ट सेल्स हैं वो भी बढ़ जाती है, उनको स्टेबलाइज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो केमिकल फैक्टर्स हैं हमारे एलर्जी के प्रति वो भी उनसे बचा रहता है हमारा शरीर। तो एलर्जिक प्रॉब्लम शरीर में होती नहीं है और जो एलर्जन जाता है उससे शरीर लड़ लेता है तो हमारा शरीर फिट बना रहता है। इसके अलावा इसी वजह से ये भिन्न तरह के एलर्जिक प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती हैं, अगर वो इसको लेते हैं अपनी दवाओं के साथ में, किसी भी ट्रीटमेंट के साथ इसको लेते हैं एज ए भोजन के रूप में, एक जड़ी बूटी के रूप में उसको यूज करते हैं, अपने जो भी वो चीज़ यूज कर रहे हैं उसके साथ में, तो उसको ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। इसके अलावा इसमें एक और तत्व मिलता है जिसको बोलते हैं गैनोडरिक एसेंस, जिसका काम क्या है, जो काम करता है रिज्यूवनेशन का। रिज्यूवनेशन माने दोबारा से बनाना, रिज्यूवनेट करना, पुनर्निर्माण या नव निर्माण करना। हमारे शरीर के अंदर नई कोशिकाएं हैं, नई चीजें हैं, वो नव निर्माण उनका होते रहना चाहिए। तो जो शरीर की कोशिकाओं का नव निर्माण होना शुरू होता है, जैसे आप आर्जीजन लेना शुरू करते हैं, टिश्यू का नव निर्माण होना शुरू होता है। तो जो दो प्रोसेस मैंने आपको बताए थे, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। एनाबॉलिक का मतलब होता है नई कोशिकाओं का बनना। नई कोशिका कितनी बननी चाहिए, ये एक बैलेंस में बनना चाहिए, नॉर्मल वे में बननी चाहिए। और पुरानी कोशिकाओं का टूटना, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। पुरानी कोशिकाओं का टूटना भी जरूरी है, लेकिन कितना टूटना चाहिए, जितना बैलेंसिंग वे में, नॉर्मल वे में टूटनी चाहिए, यानी जितनी टूटी हैं उतनी बनती रहेंगी तो हम लंबे समय तक जी सकते हैं। जैसे बताया जाता है मनुष्य शरीर हमारा 100 से 120 साल जीने के लिए बनाया, तो वो काम अगर हमारा प्रॉपर होता रहेगा, अगर ज्यादा कोशिका बनेगी तो कैंसर की गांठें बन सकती हैं, अगर ज्यादा टूटेगी तो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें जोड़ घिस जाते हैं, जिसमें हड्डियां घिस जाती हैं, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, हार्ट का फंक्शंस गड़बड़ा जाता है, लीवर प्रॉपर काम नहीं करता, हमारी किडनी प्रॉपर, तो उसको ये दोनों चीज़ हमारी बढ़िया होनी चाहिए। तो जब कोशिकाएं रिज्यूवनेट होती हैं, पुनर्निर्माण होना शुरू, जहाँ पर टूट फूट है उसकी रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, टिश्यू भी रिपेयर होने लगते हैं, बॉडी हमारी फिट होने लगती है और हमारा उम्र बढ़ जाती है। इसके अलावा ये डीके को रोकता है, यानी जो टूट फूट है, जो शरीर में टूट फूट हो रहा है, डीके हो रहा है, उसको रोक देता है एकदम से। और जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, बन रहे हैं, जो हम रोजाना हवा से, पानी से, भोजन के द्वारा, सब्जी से, फल फ्रूट से, भिन्न भिन्न तरह के केमिकल के द्वारा या हमारी आदतों के द्वारा जो शरीर के अंदर चारों तरफ से फ्री रेडिकल्स की मार हो रही है, उल्टी सीधी चीजें हमारे शरीर के अंदर जा रही है, ये उनके द्वारा जो फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, जैसे मोटरसाइकिल के अंदर होता है कार्बन, धुआं जो होता है उस तरह से, तो वो चीज बॉडी के अंदर भी बनती है, वो निकालता रहता है, उसको साफ सफाई करता है। जब हम खाना पीना खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाते हैं और जाके कोशिकाओं में रुकते हैं, उनको ये निकालता रहता है। तो वही कारण है आदमी को जल्दी बूढ़ा करने के, और बहुत तरह की बीमारियां बनाते हैं वो, और जल्दी कैंसर की समस्या भी उससे बच जाती है। ये उसको निकालता रहता है, बॉडी को डेली का डेली स्वस्थ करता रहता है। इसके अलावा ये हमें साफ सफाई करता है, हमारे पूरे शरीर की जो कचरा है, गंदगी है, पेशाब से निकाल देता है, लेटरिन से निकाल देता है, पसीने से निकाल देता है, आंखों से देखा होगा आंखों में कचरा निकलता है, आंखों से कचरे से निकाल देता है। अगर फेफड़े में कचरा है तो नाक के द्वारा, सिरिंज के द्वारा, जो हमारा जो म्यूकस है हमारा नाक का, उससे निकल जाता है, फेफड़ों से थूक के द्वारा वापस आ जाता है। जो कचरा है, गंदगी हमारे शरीर से निकलती रहती है, तो हमारा शरीर साफ होता रहता है और हमारा शरीर बचता रहता है। किस चीज़ से बचा रहता है? टूट फूट से, खराब होने से बचा रहता है। इसके अलावा हमारी स्किन जो है वो बहुत सुंदर हो जाती है, बाहर से जो भी कचरा गंदी जा रही है उसके खिलाफ हमारा शरीर लड़ सकता है। इसके अलावा जो हमारा स्किन का बीमारी है या स्किन के ऊपर कोई घाव है वो जल्दी हमारे ठीक होने लगते हैं, अंदरूनी कोई घाव है वो जल्दी ठीक होने लगते हैं, शरीर में कहीं सूजन है वो ठीक होने लगती है और हमारा शरीर फिट रहने लगता है। इसके अलावा जब इसको आप लगातार यूज करते हैं तो जो हमारा एजिंग प्रोसेस है, जो बुढ़ापा आने का जो प्रोसेस है, जल्दी शरीर गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि कानों से कम सुनना है, आंखों से कम दिखाई देना, चेहरे पे झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। अगर आप आरजीजीएल रेगुलर लेते हैं तो आपका वो प्रोसेस स्लो हो जाता है और आप 25-30 साल ज़्यादा जीते हैं, स्वस्थ जीते हैं। तो इस तरह से गैनोडर्मा एज ए एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि बुढ़ापे से बचाने वाला और कैंसर से बचाने वाला, इस तरह से हमें काम करके देता है और हमारे शरीर को स्वस्थ करता है।
इसके अलावा जो मैंने आपको 5 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, उसके अलावा इस गैनोडर्मा के अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको अभी बता रहा हूँ, उनके क्या फ़ायदे हैं। जैसे इसके अंदर मिलता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है, ये ट्यूमर इनहिबिटर का काम करता है, यानी कि ट्यूमर जो गांठें हैं शरीर के अंदर उनको ये सिकुड़ने का, खत्म करने का काम करता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन जो इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मिलता है D6 क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में ये फायदा करता है, और न्यूक्लिक जो एसिड है उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये अच्छा कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठीक से काम कर पाती है। इसके अंदर गेनोमाइसिन नाम का A एंड B, ये एक एंटीबायोटिक होता है, गेनोमाइसिन A, गेनोमाइसिन B, ये एंटीबायोटिक की तरह, यानी कि किसी बैक्टीरिया वायरस को वायरस नहीं, बैक्टीरिया को खत्म करने की ताकत इसके अंदर है गैनोडर्मा के अंदर। इसके अलावा इसमें है गैनोडिनाल A और गैनोडिनाल B, ये हमारा ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है। अगर शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, शुगर लेवल बढ़ गया है, तो उसको ये घटा के लेके आने की काम करता है, जो इसके अंदर गैनोडिनाल नाम का तत्व है। इंक्रीज पैंक्रियाटिक ब्लड फ्लो, यानी कि जो हमारा पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, उसके अंदर ब्लड का फ्लो ये बढ़ा देता है। ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, सूजन खत्म हो जाती है और पैंक्रियाज अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से ये शुगर, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको शुगर का प्रॉब्लम आ गया है, वो अपनी दवाओं के साथ जो डॉक्टर ने उनको बताई हैं, जो भी सजेस्ट किया है उन्हें, उनके साथ में एक भोजन के रूप में अगर आरजीएल को लेना शुरू करता है तो पैंक्रियाज का फंक्शन अच्छा हो जाता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने में उसको बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा ये बहुत ही एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है, ये शरीर में कहीं सूजन है उसको घटाने में, दर्द को दूर करने में बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है। और जैसे सूजन की प्रॉब्लम आती है आर्थराइटिस के अंदर, यानी कि शरीर के जो जोड़ हैं वो सूज जाते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा इसका हेल्प मिल जाता है उस व्यक्ति को अपनी दवाओं के साथ, अगर वो आरजीजीएल को लेता है। इसके अलावा एल्जाइमर और पार्किंसन, ये 2 तरह की समस्याएं हैं, एल्जाइमर और पार्किंसन, जो वो बुढ़ापे के साथ में आती हैं। इसमें क्या है, कोशिकाएं टूटती हैं शरीर के। पार्किंसन में शरीर ऐसे ऐसे करके हिलता है, एल्जाइमर में दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर टूट फूट चालू हो जाती है और शरीर गिरना शुरू हो जाता है। वहां पे भी अगर आप गैनोडर्मा दे रहे हैं, एक डीजनरेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि कोशिकाएं तेजी के साथ टूट रही हैं, शरीर गिर रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। वहां पर भी गैनोडर्मा का बहुत ही पावरफुल उसका असर इस गैनोडर्मा आरजीजीएल का इसमें देखा गया है। और ये नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है और एज ए सेफ्टी, यानी कि जब इसको आप लेते हैं तो दर्द में भी फायदा होता है, लेकिन आपकी किडनी के ऊपर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं रहता है। इसके अंदर 23,000 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, 23,000 एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि इसके अंदर इतना पावर है जो इतनी तेजी के साथ आपको ऑक्सीजन की पावर, आपको ऑक्सीजन सप्लाई देता है ये गैनोडर्मा। और जबकि और दूसरा अगर मैं बात करता हूं, इसके मुकाबले कोई दूसरी हर्ब की बात करता हूं, किसी भी हर्ब में 23,000 एंटीऑक्सीडेंट ppm एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर नहीं मिलते हैं। ये IUC इंटरनेशनल यूनिट्स, इतना इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे कोशिकाओं के लिए बहुत हार्मफुल हैं। अगर हमारे कोशिकाओं को अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम है शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना, ज़्यादा सप्लाई कोशिकाओं में अंदर जाएगी तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो फ्री रेडिकल से बची रहेगी, कचरे को बाहर निकालती रहेगी और हम स्वस्थ बने रहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ही पावरफुल कार्सिनोस्टेटिक बोलते हैं, यानी कैंसर से बचाने वाली हर्ब है। बहुत ही पावरफुल कैंसर से बचाने वाली हर्ब के रूप में गैनोडर्मा को जाना जाता है। बहुत ही ताकतवर सप्लीमेंट के रूप में इसको जाना जाता है। यूज एज ए सप्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट विद रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी। हाँ, बहुत ही जबरदस्त बात बताए इसके अंदर। यहाँ मैं आपको एक बता रहा हूँ कि अगर आप सर्जरी पे जा रहे हैं, अगर आप रेडिएशन में जा रहे हैं जिसमें कीमोथेरेपी, अगर आपको कैंसर हो गया है, कैंसर की समस्या है, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा अपने डॉक्टर से या जो भी आपका मेडिकल में जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनकी बातों पे पूरा ध्यान दें। जो भी बातें वो बता रहे हैं उन पर गौर करें। उसके साथ में आप एज ए सप्लीमेंट्री फूड, यानी कि भोजन जो आप खाते हैं, जो आप दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, वो जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आप अच्छा फल फ्रूट सब्जियां खाइए, वो उसकी तरह से ही आप गैनोडर्मा लेना शुरू करिए। एक अच्छे भोजन के रूप में, एक अच्छी डाइट के रूप में, एक अच्छा जो आपको खाना है, एक अच्छे भोजन के रूप में आप ये आरजीजीएल लीजिए। कोई दवाई समझ के इसको मत लीजिए।
फिर आप रेडिएशन में जा रहे हैं, उसके साथ साथ लीजिए, रेडिएशन के साथ कीमो रेडियो को साथ साथ आरजी जेल को आप लीजिए। उसका क्या फायदा होगा, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, आपका बॉडी फिट बना रहेगी। जिस पर्पज से आपको रेडिएशन कीमो रेडियो दिया जा रहा है, केवल उसी पर्पज से, उन्हीं चीजों पे वो असर करेगी, आपकी स्वस्थ कोशिकाओं को बचा के रखेगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा आपका बना रहेगा, आपका शरीर गिरेगा नहीं, कमजोरी नहीं आएगी, और उसके रेडिएशन के बाद में जो साइड इफेक्ट आते हैं उनसे आप बचे रहेंगे और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए आपको आरजीजीएल वहां पे लेना। कीमोथेरेपी आप ले रहे हैं, कीमो के साथ में आपको जरूर से जरूर गैनोडर्मा लेना। ये भी किस वजह से लेना, आपको साइड इफेक्ट ना हो, आपका शरीर ना गिरे, आपका इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट बना रहे। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहेगा, आपका बॉडी की हीलिंग पावर आपकी अच्छी हो जाएगी। तो कीमो रेडियो के साथ में आरजीजीएल भी आपको अगर जब लगेगा तो आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे, आपका तंदुरुस्त हो जाएंगे और तंदुरुस्ती वापस आने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आप सर्जरी में जा रहे हैं, किसी तरह का कोई ऑपरेशन आप करा रहे हैं, टॉप टू बॉटम किसी भी जगह का कोई भी ऑपरेशन आप ले रहे हैं, उस ऑपरेशन के साथ में आप एक अच्छे भोजन के रूप में जब आप गैनोडर्मा लेना शुरू करते हैं, तो आपकी जो अंदर की हीलिंग पावर है, जो आपका शरीर को रिपेयर करने की पावर है आपके शरीर की, वो आपकी अच्छी बनी रहती है। अंदरूनी जो सूजन है, दर्द है, उससे जल्दी मुक्ति पाते हैं, जल्दी से आपका शरीर भर जाता है, आपके अंदरूनी घाव भर जाते हैं और आप जल्दी स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। इस प्रकार से आप गैनोडर्मा लेने के बाद आप, एक और चीज है मेटास्टेसिस जिसको बोलते हैं, यानी कि जो कैंसर है वो तेजी से फैलाव आता है। जैसे ही आप गैनोडर्मा या आरजीजीएल लेते हैं एक अच्छे भोजन के रूप में, उससे भी आप बच सकते हैं और आप भिन्न भिन्न तरह के जो दर्द आपको हो रहे हैं उससे भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा जो गैनोडर्मा है ये आपके ब्रेन को बहुत अच्छा करता है, ब्रेन फंक्शंस को अच्छा कर देता है ये। और जैसे ब्रेन फंक्शन में जैसे आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, कई बार भूलने की शिकायत होती है वो खत्म हो जाती है। आपका जो उनके जो एक्शन है, जल्दी से एक्शन ले लेते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेने लगते हैं। आपका जो सोने का प्रक्रिया है वो अच्छी हो जाती है, आपको अच्छी नींद आती है, फ्रेश उठते हैं आप। इसके अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका रेगुलेट होने लगता है। ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है, ब्लड प्रेशर आपका लो है, अगर आप कोई दवाई लेते हैं, उन दवाओं के साथ में जब आप गैनोडर्मा लेते हैं वो भी आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गैनोडेरिक एसिड जो है फ्रैक्शन F, ये बीपी लोवरिंग इफेक्ट का काम करता है, यानी कि बीपी अगर लो है आपका, कहा जाता है बीपी लो का कोई दवाई नहीं बना है, आप केवल ताकत की चीजें आप खाते हैं बीपी लो में। लेकिन गैनोडर्मा के अंदर एसी इनहिबिटिंग इफेक्ट इसका है बहुत जबरदस्त। गैनोडेरिक जो एसिड है फ्रैक्शन F है, ये वो तत्व है जिसकी वजह से बीपी जो हाई है वो भी आपका नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और अगर आपका एसी इनहिबिटिंग इफेक्ट भी है इसके अंदर, ये हार्ट को इंप्रूव कर देता है, पंपिंग एक्शंस को, जिसके वजह से आपका हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ नहीं जाता, हार्ट अटैक की तरफ नहीं जाता, आपका हार्ट अच्छे से काम करता है और आप बीपी लो को भी आप वापस नॉर्मल बीपी की तरफ ले आते हैं। तो ये बहुत ही एज ए पावरफुल एंड कार्डियो टॉनिक की तरह काम करता है, आपके हार्ट के लिए टॉनिक की तरह काम करता है, आपके हार्ट को तंदुरुस्त बनाता है, बढ़िया बनाता है। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ये गैनोडर्मा जो है आरजीजीएल, ये नॉन टॉक्सिक है, कोई इसका नुकसान नहीं, ये पूरी बॉडी पे काम करता है, एक एक कोशिका को स्वस्थ करता है और पूरे शरीर के एक एक अंग को ये ओवरऑल पूरे शरीर को ये नॉर्मल करता है, सारे फंक्शंस को। और ये पावरफुल अडेप्टोजन है, यानी कि पावरफुल तरीके से सेफ है, यानी बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेफ है ये, यानी कि 100% सेफ है और आपके स्वास्थ्य को, आपकी तंदुरुस्ती को बचाने में बहुत जबरदस्त काम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को जबरदस्त बना के रखने में बहुत ताकतवर काम करता है और आप किसी भी तरह की बीमारी से, जैसे मैंने आपको बताया 66 टाइप के वायरस से आपको ये बचाता है। जो डॉक्टर एस रंजन सर हैं, हमारे अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब हमारे 3 राष्ट्रपति के पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं। डॉक्टर साहब MBBS MD DM कार्डियोलॉजी, जो बच्चे MD करते हैं उसके बाद में MBBS MD करते हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट बनते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते थे डॉक्टर साहब, 28 साल उन्होंने पढ़ाया है। उसके बाद जो बच्चे वहाँ पे किताब पढ़ते हैं जो MD में पढ़ाई जाती है हार्ट के ऊपर, उस किताब को लिखते हैं डॉक्टर एस रंजन। उन्होंने रिसर्च किया है अभी कोविड के ऊपर, बहुत अच्छा उन्होंने रिसर्च किया वहाँ पे और उन्होंने वहाँ पे बताया कि उससे बचने के लिए, आपको स्वस्थ बने रहने के लिए और किसी भी तरह के जो वायरस हैं 66 टाइप के जो मैंने आपको बताया, उनसे बचाने में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं।
तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में भी ये काम करता है, यानी आपको बीमारी से बचा कर रखने में काम करता है, आपकी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने में काम करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है किंग ऑफ हर्ब, औषधियों का राजा, और इसको बोला जाता है हर्ब ऑफ इमॉर्टिलिटी, आपको तंदुरुस्त और अच्छा बनाकर रखने वाली जड़ी बूटी। तो बहुत ही जबरदस्त जड़ी बूटी है गैनोडर्मा। इसको आप खाएं, अपने बच्चों को दें। छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चा तुरंत पैदा हुआ है उस बच्चे को भी आप शहद में मिला के दे सकते हैं, माँ के दूध में मिला के दे सकते हैं। 1 आरजी और 1 जीएल को आप बाहर निकाल लें, और उसकी अगर बहुत छोटा बच्चा है उसको खोल के आरजी जेल को उसको शहद में, माँ के दूध में मिला के दे सकते हैं, शहद में मिला के दे सकते हैं। और उसे आप 1 आरजी 1 जीएल को खोल के उसकी 4 या 5 पुड़िया बना लें, और हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा करके उसको आप चटाएं, तो बहुत ही जबरदस्त फायदा उसको होता है। 1 साल से ऊपर का अगर बच्चा है उसे आप 1 आरजी और 1 जीएल आराम से आप सुबह शाम दे सकते हैं। उसको उसके दूध में दे सकते हैं, अगर वो दूध ले रहा है दूध में डाल के आप दे सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर के ताकतवर बनाने के लिए, उसके जो अंग हैं उसके शरीर के वो प्रॉपर काम करें, अच्छे से उनके शरीर का डेवलपमेंट हो, इसलिए इसको दे सकते हैं। और उसके बाद आप 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको 2 आरजी 2 जीएल और 4 स्पोलिना आराम से आप सुबह शाम एक अच्छे भोजन के रूप में आप उनको दे सकते हैं। 100 साल के बड़े बूढ़े हैं वो भी इसको ले सकते हैं। और किसी भी तरह के, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन से बचने के लिए, किसी भी तरह के वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको 6 आरजी 6 जीएल और 12 स्पोलिना, जैसा डॉक्टर एस रंजन सर ने अपने रिसर्च में बताया है, उनको यूज करके आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। और 64 टाइप के आप वायरस से शरीर को ताकतवर बना सकते हैं। इसको आप कैसे लेना, 3 आरजी 3 जीएल 6 स्पोलिना सुबह ले लें, और 3 आरजी 3 जीएल 6 स्पोलिना शाम को ले लें। इस प्रकार से आज ये हमारा गैनोडर्मा के बारे में आपको जानकारी थी। आप इसको यूज करें, रेगुलर यूज करें, और अपने पूरे घर में आप इसको दें। और आप खाना खाने के बाद इसको आप खा सकते हैं। अगर आपको अटकता है तो खाने के बीच में आप इसको ले लें, गुनगुने पानी से लें, खाने के साथ में लें। 2 आरजी 2 जीएल। अमूमन अगर आप स्वस्थ अवस्था में हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, फिट बने रहना चाहते हैं, तो 2 आरजी 2 जीएल और 4 स्पोलिना आपको एक साथ मुंह में डालना है। जैसे हमारे बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे, हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो हैं जिसमें हमने किस तरह से यूज़ करना है, हमने यूज़ करते भी आपको दिखाया है, आपको बताया है काफ़ी सारी वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और आपको बहुत सारी जानकारी आपको गैनोडर्मा के बारे में हम आपको देने वाले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग DXN, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट।